1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू -1/12। या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू -1/12। सुनने में ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आज हम कुछ ऐसा ही प्रूफ करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई भी 2, 3 या फिर सारे पॉजिटिव नंबर्स को आपस में प्लस करें तो हमारा आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन हमारे इंडिया के एक महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने यह प्रूव कर दिया कि अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स को आपस में प्लस करें तो हमारा आंसर एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, जो कि होगा -1/12। तो उन्होंने ये कैसे किया, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसको समझने के लिए हमें 2 सीरीज के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझिए इस सीरीज के बारे में 1 -1 +1 -1 +1 डैश डैश डैश। इसको हम बोलते हैं ग्रांडी सीरीज और हमें इसका सम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसको S1 के इक्वल मान रहे हैं। अब इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम इस सीरीज के टर्म्स के दो के पेयर बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो हमारी S1 की वैल्यू आएगी 0 + 0 + 0 + डैश डैश डैश। तो हमारी S1 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आप इस सीरीज को एक बार फिर से देखिए। इस बार मैं ब्रैकेट्स को कुछ अलग तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। तो इस बार मैंने पहले टर्म को छोड़ दिया है, तो मेरी S1 की वैल्यू आएगी 1 + 0 + 0 + 0 + डैश डैश डैश। यानी मेरी S1 की वैल्यू आ गई 1। तो मेरी सीरीज के 2 आंसर आ रहे हैं, 0 और 1। तो ऐसे केस में मैं इन दोनों आंसर्स का एवरेज निकालूंगा और वही मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो मेरी S1 की वैल्यू आएगी 1/2। मैं सीरीज का सम एक आसान तरीके से भी निकाल सकता हूँ। आप देख रहे हैं ये हमारी सीरीज है और मैंने इस सीरीज को दोनों साइड 1 से माइनस करवा दिया, कुछ इस तरीके से। तो जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो इन सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब आप इस सीरीज के इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिए। यही हमारी ग्रांडी सीरीज है जिसको मैंने S1 के इक्वल माना था। तो इसकी जगह मैं S1 लिख सकता हूँ। तो मेरा आ गया 1 - S1 = S1। तो 2S1 = 1। तो S1 की वैल्यू मेरी यहाँ से भी आ गई 1/2। अब मैं इस सीरीज को ऊपर लिख देता हूँ। अब हमें दूसरी सीरीज को देखना है, जो कि है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 डैश डैश डैश। इस सीरीज का भी हमको सम फाइंड करना है, तो मैंने इसको S2 के इक्वल मान लिया। इसका सम फाइंड करने के लिए मैंने इसी सीरीज को इसके नीचे दोबारा लिख दिया, कुछ इस तरीके से। अब इसका सम फाइंड करने के लिए मैंने नीचे वाली सीरीज को एक टर्म आगे से लिख दिया, कुछ इस तरीके से। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आएगा 2S2 = 1 -2 + 1 -1 +3 - 2 + 1 -4 + 3 -1 डैश डैश डैश। तो कुछ इस तरीके की मेरी सीरीज बनी। आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए। ये मेरी ग्रांडी सीरीज है जिसका सम मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, जो कि है 1/2। तो मेरी S2 की वैल्यू यहाँ से निकल आई 1/4। तो मैंने दूसरी सीरीज का सम भी निकाल लिया 1/4। अब मैं उस सीरीज को लिखता हूँ जिसका सम मुझे फाइंड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश डैश। क्योंकि मुझे इसका सम फाइंड करना है तो मैं इसको S के इक्वल मान रहा हूँ। इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए मैं इसके नीचे ये वाली सीरीज लिख रहा हूँ। याद कीजिए मैंने इस सीरीज को S2 के इक्वल माना था, तो S2। अब हमें इन दोनों सीरीज को माइनस करना है, तो मेरा आ जाएगा S - S2 = 1 में से 1 गया 0, 2 में से -2 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से -4 गया तो 8। ऐसे ही मेरा अगला टर्म होगा 12, उसके अगला टर्म होगा 16 डैश डैश डैश। तो कुछ इस तरीके की मेरी सीरीज बनेगी। आप देख ही रहे होंगे मैं इस सीरीज में से 4 कॉमन ले सकता हूं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप इस सीरीज को भी एक बार देख लीजिए। इसको मैंने S2 के इक्वल माना था,
और इसका सम मैंने निकाला था 1/4। तो मैं S2 की जगह पुट कर सकता हूँ 1/4। आप इस पार्ट को भी एक बार देख लीजिए। इसको मैंने शुरू में S के इक्वल माना था, तो मैं इसकी जगह S लिख सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके की मेरी इक्वेशन बनी। अब मैं ये वाले S को यहाँ पर ले जाऊंगा, तो मेरा बचेगा 3S। आप यहाँ से साफ देख पा रहे होंगे कि मेरी S की वैल्यू आ जाएगी -1/12, और S को मैंने माना था इसके इक्वल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश 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 इज इक्वल टू -1/12। तो मैंने फाइनली ये प्रूफ कर दिया कि सारे नेचुरल नंबर्स का सम होता है -1/12 के इक्वल। इस सीरीज का सम फाइंड करना तो फिर भी आसान है, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम कैसे मान लें कि पॉजिटिव नंबर्स का सम भी नेगेटिव हो सकता है। पर ये प्रूफ बिल्कुल सही है, इसमें आप कोई गलती नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल सही प्रूफ है जो कि रामानुजन ने दिया था। आखिर में हम इस सीरीज के सम का मतलब समझेंगे। मान लीजिए मैंने कहीं एक एप्पल रख दिया, फिर उसके बाद मैंने 2 एप्पल और रख दिए, फिर उसके बाद मैंने 3 एप्पल और रख दिए, फिर उसके बाद मैंने 4 एप्पल और रख दिए। ऐसे ऐसे मैं एप्पल्स रखता चला गया। तो अगर मैं इन सारे एप्पल्स को ऐड कर दूंगा, तो इस सीरीज के हिसाब से मेरे टोटल एप्पल्स आएंगे -1/12। पर आप सोचेंगे -1/12 एप्पल कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं हो सकते, पर सीरीज का मतलब तो ऐसा ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।